जंगल की अद्भुत कहानी। खरगोश, हाथी और कछुए का सफर। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम हरिधरा था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। वहाँ शेर, हिरण, लोमड़ी, हाथी, खरगोश और कछुए सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस कहानी के नायक थे तीन खास दोस्त: चंचल खरगोश, मोती हाथी और धीरे कछुआ। चंचल खरगोश अपनी तेजी और फुर्ती के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वह हमेशा अपनी तेज दौड़ने की क्षमता पर गर्व करता और हर किसी को दौड़ की चुनौती देता। कोई मुझे दौड़ में हरा सकता है तो मैं अपने गाजर दे दूंगा, वह हर दिन ये बात कहता। लेकिन चंचल को यह एहसास नहीं था कि हर कोई तेज नहीं होता और हर कोई तेजी से जीत नहीं सकता। मोती हाथी बड़ा, मजबूत और समझदार था। वह जंगल के सभी जानवरों की मदद करता। अगर कोई नदी पार नहीं कर पाता तो वह अपनी पीठ पर बिठाकर उसे पार करवा देता। मोती का दिल उतना ही बड़ा था जितना उसका शरीर। धीरे कछुआ सबसे शांत और धैर्यवान था। वह हमेशा कहता, जीवन में जीतने के लिए तेज होना जरूरी नहीं, बल्कि सही दिशा में चलते रहना जरूरी है। लेकिन उसकी धीमी चाल के कारण चंचल खरगोश उसे अक्सर चिढ़ाता। अरे धीरे, तुम अपनी चाल से तो अगले पेड़ तक पहुंचने में पूरा दिन लगा दोगे। चंचल हंसकर कहता। धीरे मुस्कुराता और जवाब देता, तेजी से नहीं, सही से चलना ही असली जीत है। एक दिन मोती हाथी ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें जंगल के दूसरे हिस्से में जाकर देखना चाहिए कि वहाँ के जानवर कैसे रहते हैं और उनसे कुछ सीखना चाहिए। चंचल तुरंत बोला, मैं तो सबसे तेज हूँ, मैं सबसे पहले पहुँच जाऊंगा। धीरे कछुआ बोला, मुझे भी साथ ले चलो, मैं धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं जरूर आऊंगा। मोती हाथी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और कहा, चलो हम तीनों मिलकर इस सफर पर निकलते हैं। जंगल के दूसरे हिस्से में जाने के लिए उन्हें एक गहरी नदी पार करनी थी। चंचल खरगोश ने कहा, मैं तो इतनी तेजी से कूद सकता हूँ कि यह नदी एक ही छलांग में पार कर लूंगा। मोती ने उसे रोका और कहा, यह नदी बहुत गहरी है, फुर्ती से ज्यादा समझदारी की जरूरत है। धीरे कछुए ने सुझाव दिया, मोती तुम हमें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा सकते हो। मोती ने ऐसा ही किया। उसने अपनी मजबूत सूंड से खरगोश और कछुए को पीठ पर बैठाया और उन्हें सुरक्षित नदी पार करवा दी। चंचल ने ये देखकर कहा, अरे वाह मोती, तुम्हारी ताकत और धीरे की सूझबूझ के बिना मैं कभी नदी पार नहीं कर पाता। नदी पार करने के बाद वे जंगल के एक अलग हिस्से में पहुंचे। ये जंगल उनके अपने जंगल से बिल्कुल अलग था। यहाँ के पेड़ छोटे थे और फूल चमकीले रंगों के थे। सबसे पहले उनकी मुलाकात एक हिरण से हुई। हिरण ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मोती ने कहा, हम सीखने आए हैं, हमें बताओ कि तुम कैसे रहते हो। हिरण ने कहा, हम हमेशा समूह में रहते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। अगर कोई शिकारी आता है तो हम सब मिलकर उसे भगाने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर चंचल खरगोश ने सोचा, मुझे अपनी तेजी पर घमंड नहीं करना चाहिए। अकेले तेज होना हमेशा मददगार नहीं होता। आगे बढ़ते हुए वे एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे। वहां एक बुद्धिमान उल्लू बैठा था। उल्लू ने पूछा, तुम तीनों यहाँ क्यों आए हो? धीरे कछुआ बोला, हम सीखने आए हैं, हमें बताइए कि इस जंगल में जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। उल्लू ने कहा, धैर्य, एकता और समझदारी से हर मुश्किल हल हो सकती है। तेजी या ताकत अकेले काम नहीं आती। चंचल खरगोश, मोती हाथी और धीरे कछुआ ने उल्लू की बात ध्यान से सुनी। अचानक जंगल में जोर से दहाड़ सुनाई दी। तीनों ने देखा कि एक शेर उनके सामने खड़ा है। शेर ने कहा, यह मेरा इलाका है, तुम यहाँ कैसे आए? मोती ने जवाब दिया, हम यहाँ सीखने आए हैं, हमें माफ कर दीजिए, हम आपका इलाका छोड़ देंगे। शेर ने कहा, अगर तुम यहाँ हो तो मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जिससे मुझे यकीन हो कि तुम यहाँ रह सकते हो। चंचल ने अपनी तेजी दिखाते हुए शेर के लिए फल इकट्ठे किए। धीरे ने अपनी धैर्य शक्ति से शेर के सामने शांतिपूर्वक बात की और मोती ने अपनी ताकत से शेर के लिए पानी भर दिया। शेर ने हंसकर कहा, तुम तीनों वाकई खास हो, जाओ और अपने जंगल में भी यह गुण फैलाओ। जब तीनों अपने जंगल हरिधरा लौटे तो उन्होंने अपनी यात्रा की कहानी सबको सुनाई। चंचल ने अपनी तेजी का घमंड छोड़ दिया और समझदारी से काम करने लगा।
मोती और भी मददगार बन गया और धीरे ने अपने धैर्य से सभी को सिखाया कि जीवन में सही दिशा में चलते रहना जरूरी है। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में तेजी, ताकत और धैर्य का सही संतुलन होना जरूरी है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें और साथ मिलकर काम करें, तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अंत, नई कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।